Hey everyone, this is Prash Fazda and today I'm making this video about the vacancy update in Indigo Airlines. Indigo Airlines is biggest airline in India definitely. It has about 50% of the market share, which means कि इंडिया की सारी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, ये सब एक तरफ और इंडिगो एक तरफ, ये सबसे बड़ी एयरलाइन है और यही रीज़न है कि क्यों ये हमेशा इनकी जो वैकेंसी है हर मंथ में चलती रहती है और हमेशा एक कैबिन क्रू हायर करती रहती है. सो that definitely means that Indigo is the best airline in India right now. And if you want to become a cabin crew, then Indigo is one of the best options you can take and you should go for it. So we will discuss everything in video. Like first of all, the eligibility criteria, the dress code required, the documentation you have to carry, and some of the things that you must keep in mind before going to the interview that we are going to discuss here. So let's continue with the video. So these vacancy are for जून मंथ. सो जून 1 से लेके जून 30 तक ये लोग लगातार हायर कर रहे हैं इंडिया की सबसे अलग अलग एंड मेजर सिटीज़ में. एंड लगातार हर एक दिन में कहीं ना कहीं इनकी हायरिंग चलती ही रहेगी. इंडिया की बाकी एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा, ये सब सिर्फ मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली और बेंगलोर इन्हीं में हायर करती हैं, लेकिन इंडिगो की सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे इंडिया से हायर करती हैं. सो कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो यहीं जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सेस होता है. उनके लिए सिर्फ दिल्ली और बेंगलोर होते हैं तो ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जाते हैं और सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. बहुत लोग जो कि नए हैं उनको नहीं पता होता, जिनको ऑलरेडी बहुत बार वो जा चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए आते हैं, तो उनके लिए ये डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंडिया की किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट से हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ेगा. वहीं पे इनका ट्रेनिंग सेंटर है, डेट इज़ आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर आई गेस. सो वहाँ पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा. आप किसी भी सिटी से अप्लाई कर सकते हैं, बट आप किसी भी सिटी में इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको गुड़गांव ही शिफ्ट होना होगा. उसके बाद सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 18 से 27. सो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, पूरी तरह 18 होनी चाहिए. बाकी एयरलाइंस में कई बार अलाउ कर देते हैं जैसे कि 17 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे पूरी 18 होनी चाहिए. एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 10th भी पास और 12th भी. मेनली 12th पास, 12th जब भी पास होगी, लेकिन वो 10+2 इसीलिए लिखते हैं ताकि ये हो सके कि 10th भी पास और 12th भी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी. सो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ हो, आपके पास साइंस हो, किसी भी परसेंटेज से पास हो, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ एयरलाइंस हैं जो 60% डिमांड करती हैं, लेकिन ये एयरलाइन डिमांड नहीं करती. आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, बस आप पास हैं, इतना काफ़ी है. उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सच में इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में. हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी ही चाहिए. एंड अगेन, एडिशनल लैंग्वेज होना इस इंडस्ट्री में हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है. अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है या फिर आपकी कोई और नेटिव लैंग्वेज है, वो एक हमेशा ही प्लस पॉइंट रहेगा. मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर एंड BMI जो है वो आपका 18 से 22 के बीच में होना चाहिए. BMI कैलकुलेट करना आई थिंक आता ही होगा, दैट इज़ वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. वेट आपका केजी में और हाइट मीटर्स में होनी चाहिए एंड वेट प्रोपोर्शनल टू BMI. सो आपका वेट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो BMI के अंदर सेट हो जाए, दैट इज़ 18 से 22 के बीच में होना चाहिए आपका BMI. उसके बाद उन्होंने लिखा है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड. सो आपको वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, दैट इज़ आपके हेयर एंड अच्छे से मेकअप एंड शेविंग अच्छे से सब कुछ वो करना चाहिए. एंड नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल वेयरिंग द यूनिफॉर्म. सो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो आपको देखनी होगी एंड जब आप वो यूनिफॉर्म पहने तो आपके कोई भी टैटूज़ या स्कार्स भी विजिबल नहीं होने चाहिए जब आप इंडिगो की यूनिफॉर्म पहने. उसके बाद उन्होंने ड्रेस कोड भी दिया हुआ है कि आपको इसी ड्रेस कोड में इंटरव्यू के दिन अपीयर होना है.
वो है हाफ स्लीव शर्ट। आपको हाफ स्लीव शर्ट पहननी है। हाफ स्लीव शर्ट बेसिकली इसलिए बोली जाती है क्योंकि उन लोगों को हाथ चेक करने होते हैं। सो आप अगर फुल स्लीव पहनेंगे तो आपको भी और उनको भी दिक्कत आएगी हाथ चेक करने में, इसीलिए वो हाफ स्लीव शर्ट पहनते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट। सो आपको नी लेंथ स्कर्ट पहननी है, बिल्कुल नीज तक आनी चाहिए, उससे लंबी भी कोई ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देती है। एंड ऊंची भी, बहुत लोग ऊंची स्कर्ट पहनते हैं, आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप गाइडलाइंस फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्किन कलर स्टॉकिंग्स एंड मेकअप। सो उन्होंने बोला है कि आपको स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहननी है एंड मेकअप भी करना है, आपको अपने आप को अच्छे से तैयार होकर वहाँ जाना है। उसके बाद उन्होंने एक और लाइन लिखी है कि आप कोई भी एडवर्स वेदर कंडीशन के अगेंस्ट प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन बाई चांस ये सर्दियों में होती तो आप ब्लेज़र पहनना चाहें तो बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो शर्ट में नहीं रहता है, इसलिए ब्लेज़र पहन सकते हैं। लेकिन अभी तो गर्मियाँ हैं, अभी भी आप चाहें तो ब्लेज़र पहन सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हमें लेके जाने हैं, उसमें लिखा है उन्होंने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं अपने पासपोर्ट साइज़ के, कॉपी प्लस हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूमे। सो आपको एक सॉफ्ट कॉपी जो अपने फ़ोन में रखनी है वो तो रखनी है, उसके बाद एक हार्ड कॉपी यानी उसका प्रिंट आउट निकलवा के भी लेके जाना है। फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ 10th एंड 12th मार्कशीट। सो 10th एंड 12th की 10th और 12th की जो मार्कशीट हैं उनके ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद 3 मेन डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। सो ये तीनों भी आपको अपने पास रखने ही हैं। पासपोर्ट नहीं भी है तो चल भी जाएगा, आप वहाँ पे उनको कन्विंस कर लें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना पासपोर्ट बनवा ही लें अगर आप सीरियस हैं जॉब के लिए, क्योंकि बाद में भी आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी सिलेक्शन के साथ रिस्क ना लें और अपना पासपोर्ट बनवा लें, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इन्होंने एक और लाइन लिखी है कि कैंडिडेट्स को हमेशा जब वो इंटरव्यू वेन्यू में होंगे तो मास्क पहनना ही होगा, और ये बात सच भी है। मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो उन लोगों ने हमेशा बोला था कि मास्क पहन के ही रखना है। एंड जब वहाँ पे इंटरव्यू चेयर पे भी बैठे थे तो जिसकी बारी थी सिर्फ उसी को मास्क हटाना था एंड बोलने के लिए, बाकी आपको अपना मास्क लगा के रखना था बस। एक और चीज़ उन्होंने लिखी है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो आप अपने घर से ही डाउनलोड करके जाएं, ऐसा नहीं है कि आप वेन्यू पे खड़े होकर डाउनलोड कर रहे हैं, घर से डाउनलोड करके जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐप ही है। एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। सो ये सारी मेजर सिटीज़ में हैं जो आप मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता है अप्लाई करना तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी सिटी चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये मैंडेटरी है अप्लाई करना ऑनलाइन इंटरव्यू में जाने से पहले। तो आप इंटरव्यू में जाएं उससे पहले आपको अप्लाई करना ही करना है ऑनलाइन, अपने आप को रजिस्टर करना ही करना है, उसके बिना आप ना जाएं, ये उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ। सो दिस इज़ द eligibility criteria for Indigo Airlines. I hope you like this video. Please subscribe to my channel if you want more cabin crew related stuff and more vacancy updates.